नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 12 हिंदी विषय में पहला पाठ पढ़ेंगे और पहले पाठ का नाम है निर्गुण भक्ति काव्य। वैसे हिंदी साहित्य को चार भागों में है वो विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे पहला है आधुनिक, सबसे पहला जो है वो आदिकाल, और दूसरा जो है भक्ति काल, तीसरा है वो रीति काल और चौथा है आधुनिक काल। आज हम यहाँ पे भक्ति काल को पढ़ेंगे, और भक्ति काल भी को है वो दो भागों में विभाजित किया है, जिसको हम निर्गुण भक्ति काव्य और सगुण भक्ति काव्य कहते हैं। सगुण भक्ति काव्य भी दो भागों में विभाजित है, रामाश्रय और कृष्णाश्रय। वैसे ही निर्गुण भक्ति काव्य भी दो भागों में विभाजित है, एक तो है संत काव्य और दूसरा है सूफी काव्य। हम यहाँ संत काव्य को भी पढ़ेंगे और सूफी काव्य को भी पढ़ेंगे। तो निर्गुण भक्ति काव्य में सबसे पहले है वो हम किसको पढ़ते हैं? कबीर को पढ़ते हैं। अब निर्गुण, निर्गुण का मतलब होता है निराकार ईश्वर की उपासना करना, जिसमें कोई यानी रूप नहीं होता है, रूप की उपासना नहीं होकर के निराकार यानी ईश्वर ब्रह्म की उपासना है वो यहाँ पे की जाती है। तो निर्गुण भक्ति काव्य में सबसे पहले हम किसको देखते हैं? कबीर को देखते हैं। कबीर निर्गुण काव्य में, संत काव्य परंपरा में सबसे प्रसिद्ध अगर कोई है तो वो कौन है? कबीर है। तो कबीर का पहला दोहा देखिएगा। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। अब यहाँ पे देखो, सतगुरु की महिमा की बात की। अनंत का मतलब होता है जिसका कभी अंत ना हो, यानी असीमित। अनंत किया उपकार, उपकार का मतलब होता है यहाँ पे उपकार। क्या मतलब है? उपकार। कि अनंत किया उपकार। लोचन का मतलब होता है आंख। लोचन का मतलब क्या होता है? आंख होता है। तो अनंत, लोचन, अनंत उघाड़िया, उघाड़ना का मतलब है खोलना, अनंत दिखावन हार। तो इसमें सबसे पहले प्रसंग देखते हैं। कबीर ने गुरु महिमा के प्रसंग में अनेक साखियां भी कही है, यानी गुरु महिमा के लिए उन्होंने अनेक साखियां कही है, जिनमें गुरु को ज्ञान का स्रोत और ईश्वर के सम्मान या कभी कभी ईश्वर से पहले माना गया है। इन साखियों में गुरु को ज्ञान का स्रोत कहा गया है। वह ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान कराने वाला है, यानी ईश्वर के ज्ञान का, यानी ईश्वर को प्राप्त, ईश्वर का जो स्वरूप है उसका ज्ञान कराने वाला किसको माना है? सतगुरु को, यानी गुरु को माना है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कबीर कहते हैं कि सतगुरु की महिमा का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। यानी जो गुरु है, तो गुरु की महिमा का, यानी सतगुरु जो है, तो सतगुरु की महिमा का जो वर्णन है वो किसमें नहीं किया जा सकता? शब्दों में नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह अनंत है। क्योंकि वह क्या है? अनंत है। उसकी कोई सीमा नहीं है। गुरु ने मुझ पर असीम उपकार किया है, यानी असीमित उपकार किया है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। उन्होंने मुझे अज्ञान के अंधेरे से निकाल कर ज्ञान का मार्ग दिखाया है, यानी मुझे उन्होंने अज्ञान जो है उसके अंधेरे से निकाल करके ज्ञान का मार्ग है वो दिखलाया है। गुरु ने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए हैं। गुरु ने मेरे जो ज्ञान चक्षु है उनको खोल दिए हैं, और मुझे परमात्मा के सच्चे स्वरूप का दर्शन कराया है। सामान्य रूप से हमारी आंखें एक सीमा के बाद नहीं देख पाती है, किंतु गुरु के सानिध्य में आने के बाद हमारी दृष्टि व्यापक हो जाती है। जब गुरु के सानिध्य में आ जाते हैं तो हमारी दृष्टि क्या हो जाती है? व्यापक हो जाती है, विस्तृत हो जाती है। हम सही मार्ग पर चल पड़ते हैं। हम कौन से मार्ग पे? सही दिशा में है वो चल पड़ते हैं। इसीलिए गुरु के उपकार असीमित है, यानी जो गुरु के उपकार है वो क्या है? असीमित है, जो कि हमारे जीवन को संतुलित और व्यवस्थित बनाते हैं। हमारे जीवन को क्या बनाते हैं? संतुलित बनाते हैं और व्यवस्थित बनाते हैं। कबीर ने गुरु को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया है और उन्हें अनंत ज्ञान का भंडार माना है। गुरु को सांसारिक बंधनों से मुक्त करने वाला स्वीकार करते हुए कहा,
गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये गुरु के बारे में काफी प्रसिद्ध उक्ति है, जो है वो किसने, कबीर ने है वो इसके माध्यम से फिर से कि गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु भी खड़े हैं गोविंद भी खड़े हैं, काके लागू पाए यानी इन दोनों में पहले है वो किनके पाए लागू, बलिहारी गुरु आपने यानी गुरु ने है वो बता दिया, गोविंद दियो बताए कि किसका है वो। तो यहाँ पे भी गुरु को है वो क्या दिया गया है, महत्व दिया गया है। कबीर ने गुरु महिमा की प्राचीन परंपरा को आगे बढ़ाया तथा गुरु के उपकार को स्वीकार किया। ये सच है कि गुरु ही अपने अनमोल ज्ञान से हमारे जीवन को संवारते हैं, यानी गुरु ही क्या करते हैं, हमारे यानी अपने जो अनमोल ज्ञान से हमारे जीवन को क्या करते हैं, संवारते हैं, यानी उसको एक नई दिशा देते हैं। हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, जीवन को नई दृष्टि देकर माया मोह के जंजाल से मुक्त करते हैं और ईश्वर की परम आनंदमयी भक्ति की ओर प्रेरित भी करते हैं। आज गुरु शिष्य संबंधों पर नए ढंग से विचार विमर्श की आवश्यकता है, यानी गुरु और शिष्य के संबंधों पर फिर से एक विचार विमर्श की आवश्यकता है। गुरु को उच्च स्थान पर प्रतिष्ठापित करके ही हम शिक्षा के विस्तार, ज्ञान के प्रसार और एक नई ऊर्जावान पीढ़ी का निर्माण करने में सफल होंगे। इसलिए कबीर का संदेश हमारे लिए आज भी प्रासंगिक और उपयोगी है। देखिएगा अगला जो यानी जो अगली साखी है यानी दोहा, उसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिएगा, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। अब यहाँ पे देखो लाली रंगा हुआ, लाली मेरे लाल की, लाल का मतलब यहाँ ईश्वर से है, प्रभु से है। लाली मेरे लाल की जित यानी जिधर देखूं तित लाल, उधर ही लाल है यानी ईश्वर है। लाली देखन, देखन यानी देखने में गई, मैं भी हो गई लाल यानी मैं भी उसी ईश्वरीय स्वरूप में है वो विलीन हो गई। तो ये है वो, तो इसमें देखो प्रसंग, कबीर निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। यह आपको पहले ही बताया गया कि कबीर जो है वो निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि है वो माने जाते हैं। वे ब्रह्म या ईश्वर के निर्गुण और निराकार रूप का दर्शन सर्वत्र करते हैं। इस पद में कबीर ब्रह्म की अनुभूति करते हैं और प्रत्येक कण में इस अनुभूति का प्रेम को ही देखते हैं। यहाँ ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति भी की गई है। व्याख्या में देखते हैं, कबीर ने इस दोहे में ईश्वर के प्रति अपनी अनुभूति की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। यानी कबीर ने इस दोहे में ईश्वर के प्रति अपनी अनुभूति, अब उन्होंने क्या अनुभव किया है, तो अपनी अनुभूति की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। वे कहते हैं कि ये सारी भक्ति, ये सारा संसार, ये सारा ज्ञान मेरे ईश्वर का अर्थात मेरे लाल का ही है, यानी मेरे ईश्वर का है, मेरे लाल का ही है, जिसे मैं महसूस करता हूं, जिसे मैं अपने अंदर यानी जिसे मैं महसूस करता हूं। मैं जिधर भी देखता हूं उधर मेरे लाल यानी ईश्वरीय अनुभूति का ही रूप दिखाई देता है। मुझे संसार के हर एक कण में, हर जीव में मेरे लाल की ही सत्ता यानी मेरे ईश्वर की ही सत्ता अर्थात रूप का प्रकाश दिखाई देता है। सभी प्राणियों में मुझे अपने ईश्वर के ही दर्शन होते हैं, यानी सभी प्राणियों में कण कण में मुझे ईश्वरीय स्वरूप का ही बोध है वो होता है, यानी दर्शन होता है। स्वयं मुझ में भी यानी स्वयं मुझ में भी हमेशा अनंत के प्रति प्रेम का वास दिखाई देता है। कबीर की भक्ति में पूर्ण समर्पण और शरणागति का भाव है। उनकी आत्मा में भक्ति का ऐसा अंकुर प्रस्फुटित हुआ कि ईश्वर के अलावा संसार में सब कुछ सारहीन प्रतीत होने लगा, कि ईश्वर के अलावा इस संसार में कुछ भी चीजें सार युक्त नहीं है, सारी सारहीन प्रतीत होने लगती है। किसको? कबीर को। ईश्वर के प्रेम में वे हमेशा अभिभूत रहते थे अर्थात डूबे रहते थे। इस दोहे में लाल और लाली शब्द का प्रयोग प्रतीकात्मक है, यानी ये जो दोहा है इसमें लाल शब्द आया है और लाली जो है, ये दोनों ही प्रयोग प्रतीकात्मक है।
लाल रंग प्रेम और जीवंतता का प्रतीक है। कबीर ने लाल शब्द का प्रयोग निर्गुण निराकार ईश्वर और लाली शब्द का प्रयोग उसकी सत्ता या उसके होने के प्रकाश के रूप में किया है। इस दोहे के अंत में कबीर ने निर्गुण एवं निराकार ईश्वर की सत्ता में अपने को विलीन कर दिया है, यानी उस सत्ता में अपने आप को क्या कर दिया, समाहित कर दिया है। इस प्रकार लाल की लाली, यानी इस प्रकार लाल की लाली में स्वयं को भी रंग लिया है। लाल शब्द में प्रेम की पराकाष्ठा है। लाल शब्द में क्या है, प्रेम की पराकाष्ठा है। कबीर के एक अन्य दोहे में यही भाव इस तरह कहा गया है, यानी ये जो लाली मेरे लाल की का जो भाव है, यही एक अन्य दोहे में भी मिलता है। वो दोहा क्या है, तैं तैं करता तू भया मुझ में रही न हूं, वारी फेरी बली गई जित देखो तित तू, यानी जिधर भी मैं देखूं उधर तू ही तू नजर आ रहा है। तू ही कौन, ईश्वर ही ईश्वर नजर आ रहा है। तो ये भाव है वो कहीं ना कहीं इस दोहे में भी है। तो ये है वो, आप देखिए। अब इसके बाद में अगला है वो हम देखते हैं जायसी को, यानी मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो भी निर्गुण भक्ति काव्य के एक मुख्य कवि है, लेकिन ये है वो सूफी काव्य परंपरा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। जिस तरीके से संत काव्य परंपरा के प्रमुख कवि कबीर माने जाते हैं, वैसे ही निर्गुण भक्ति में जो सूफी काव्य है उसके प्रमुख कवि किसको माना गया है, जायसी को माना गया है। तो मलिक मोहम्मद जायसी देखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी ने एक है वो यहाँ पे के स्तुति जब बहुत मनावा, के स्तुति जब बहुत मनावा, सबद अकूत मंडप में आवा। अकूत का मतलब होता है दिव्य, तो सबद अकूत मंडप में आवा। इसकी भाषा कैसी है, अवधी भाषा है। इसकी भाषा कैसी है, अवधी। तो ये अवधी भाषा में है वो जायसी लिखते हैं, तो आपको ध्यान में रहे। तो के स्तुति जब बहुत मनावा, सबद अकूत मंडप में आवा, मानुष प्रेम भयउ बेकूटी। बेकूटी का मतलब दिव्य लोक, बेकूट यानी दिव्य लोक, और बेकूटी का मतलब दिव्य लोक का जो अधिकारी है उसको। नाहित काह छार भरी मुट्ठी, छार यानी राख, नाहित काह छार भरी मुट्ठी यानी मुट्ठी भर राख, पेमई मां बिरय रस रसा, मेन के घर मधु अमृत बसा। मेन यानी मोम, मोम के घर मधु अमृत, अमृत यानी जो अमृत है उसको, तो अमृत बसा। निशत, निशत का मतलब असत्य, नी यहाँ पे उपसर्ग है, सत का मतलब यहाँ पे सत्य से है, तो निसत यानी असत्य। तो निसत धाई जो मरे त काहा, सत जो करे बैठी ते लाहा। लाहा का मतलब होता है लाभ, यानी क्या लाभ, एक बार जो मन दे सेवा, सेवहि फल प्रसन्न होई देवा। प्रसन्न यानी प्रसन्नचित होई देवा। सुनी के शब्द मंडप झनकारा, बैठा आए पुरुष के बारा। बारा यानी द्वार, बारी है वो खिड़की को कहते हैं। बारी किसको कहते हैं, खिड़की को। और बारा किसको कहते हैं, द्वार को कहते हैं। बारा किसको कहते हैं, द्वार को। तो बैठा आए पुरुष के बारा, पिंड चढ़ाई, पिंड यानी शरीर, पिंड चढ़ाई छार जेती आटी, माटी भयउ अंत को माटी, यानी आटी का मतलब लगाना यानी समाना। माटी मोल न किछु लहे, ओ माटी सब मोल, दृष्टि जो माटी सो करे, माटी होई अमोल। यानी इसमें सूफी काव्य जो परंपरा है, इसमें जो शारीरिक जो प्रतीक है यानी सांसारिक प्रतीक है, उसी में है वो आध्यात्मिक स्वरूप का है वो दर्शन कराया जाता है। तो देखो सूफी काव्य में इसका प्रसंग है वो देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश जायसी के महाकाव्य पद्मावत के मंडप गमन खंड से लिया गया है। यानी जायसी इसके क्या है, कवि है। जायसी की रचना है पद्मावत, महाकाव्य है महाकाव्य पद्मावत। उसके पद्मावत जो महाकाव्य है उसके मंडप गमन खंड से, मंडप गमन खंड से लिया गया है।
सिंहल द्वीप के राजा की पुत्री पद्मावती के अलौकिक रूप का वर्णन सुनकर चित्तौड़ के राजा रत्नसेन इस सीमा तक मुग्ध हो गए कि जोगी का वेश यानी योगी का वेश बनाकर पद्मावती के दर्शन के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए सिंहल द्वीप पहुंच गए। यानी सिंहल द्वीप पहुंच जाते हैं क्या, किसका रूप धारण करके? योगी का वेश धारण करके। कौन? राजा चित्तौड़ के जो राजा रतन सेन है वो। वहां पद्मावती के दर्शन के लिए आकुल राजा ने शिव से प्रार्थना की है। इस चौपाई में इसी का वर्णन किया गया है। यानी पद्मावती के दर्शन के लिए वो क्या है? आकुल है। और उसी समय है वो शिव से प्रार्थना करते हैं। उसी शिव से प्रार्थना करने का ही इसमें है वो वर्णन किया गया है। तो देखिएगा व्याख्या में क्या है। मनुष्य अपने निस्वार्थ एवं दिव्य प्रेम के कारण दिव्यता प्राप्त कर लेता है। यानी मनुष्य अपने निस्वार्थ, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, निस्वार्थ एवं दिव्य प्रेम के कारण ही दिव्यता को प्राप्त कर लेता है। अन्यथा उसका शरीर तो इतना नश्वर है, अन्यथा मनुष्य का जो शरीर है वो इतना नश्वर है और क्षण भंगुर है कि वह मुट्ठी भर राख के बराबर है। यानी मुट्ठी भर राख के बराबर है, मिट्टी का ढेर मात्र है। मिट्टी, मुट्ठी भर जो राख है उतना सा है क्या? मनुष्य का शरीर। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य के हृदय में स्थित प्रेम ने ही उसे देवताओं के समान महानता प्रदान की। अगर उसके हृदय में प्रेम है तो उसी ने, यानी एक देवताओं के समान मनुष्य को क्या बनाया है? महान बनाया है। अन्यथा मरकर मनुष्य शरीर को राख का ढेर होने में कुछ भी समय नहीं लगता। यानी अन्यथा मरकर शरीर जो है वो राख का ढेर होने में कुछ ही क्षण है वो नहीं लगता। शिक्षार्थियों यानी सीखने वालों के लिए बात है। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि प्रेम में सब कुछ आनंददायक नहीं होता। यानी प्रेम में सब कुछ आनंददायक नहीं होता। इसमें संयोग का सुख है तो वियोग का अथाह कष्ट भी है। जब संयोग का सुख है इसमें तो वियोग का अथाह कष्ट भी इसमें है वो विद्यमान है। जैसे उदाहरण देकर के वो बताना चाह रहे हैं कि जैसे मधुमक्खी के छत्ते में शहद रूपी अमृत है। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें शहद होता है, अमृत रूपी शहद है, तो डंक लगने का कष्ट भी है। यानी डंक लगने का क्या है? कष्ट भी है। यानी दोनों ही चीजें हैं। तो उसको उस इससे है वो इन्होंने क्या किया है? कंपेयर किया है। तो डंक लगने का यहाँ पे क्या है? कष्ट है। अमृत प्राप्ति के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। यानी अमृत को प्राप्त करने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आप भी ये बात समझते होंगे कि सत्यहीन व्यक्ति रात दिन मेहनत करके अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है। अंत में किसको प्राप्त होता है? मृत्यु को प्राप्त होता है। और जीवन का अंतिम सत्य यही है, क्या? मृत्यु। परंतु सत्य का आचरण करने वाले व्यक्ति को बैठे बिठाए ही लाभ मिल जाता है। कहने का तात्पर्य है कि मिथ्या आचरण करने वाले को अंत में हार मिलती है और सच्चे व्यक्ति को अंत में सुख ही सुख मिलता है। मिथ्या यानी जो झूठा आचरण करता है उसको अंत में क्या मिलती है? हार मिलती है। और जो सच्चा आचरण करता है उसको हमेशा ही अंत में क्या मिलती है? सफलता मिलती है। यानी अंत में सुख ही सुख प्राप्त हो जाते हैं। यदि मनुष्य सच्चे मन से सेवा करता है तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं। शिक्षार्थियों, इसलिए हमारी संस्कृति में सेवा का इतना महत्व है। पद्मावत की इन पंक्तियों में आप देखते हैं कि इस प्रकार की वाणी मंडप में झनकृत होने लगी, यह ध्वनि मंदिर में गूंजने लगी। दिव्य वाणी को सुनकर राजा रत्नसेन श्रद्धा एवं प्रेम से भर उठे और पूर्व दिशा की के द्वार पर आकर बैठ गए। प्रेम के प्रति उनका विश्वास और दृढ़ हो उठा। उन्होंने अपने शरीर पर भस्म लगा ली और सोचा कि हमारा शरीर मिट्टी है और इसे अंत में मिट्टी में ही मिल जाना है। यानी अंत में ये जो शरीर है ये मिट्टी में ही मिल जाना है। इसलिए उन्होंने क्या लगा ली? भस्म लगा ली। अंत में अपने शरीर पर भस्म लगाकर यह सिद्ध कर दूं कि यह तो मिट्टी ही है और अंत में मिट्टी में ही मिलकर इसे मिट्टी ही हो जाना है।
यूं तो संसार में मिट्टी को तुच्छ और हेय समझा जाता है, परंतु दुनिया की जितनी भी मूल्यवान वस्तुएं हैं वे सब मिट्टी ही है। दुनिया की जितनी भी मूल्यवान वस्तुएं हैं वो सब क्या है? मिट्टी ही है। जो व्यक्ति इस शरीर को मिट्टी मान लेता है उसकी मिट्टी अनमोल हो जाती है। शिक्षार्थियों, यहाँ कवि सूफी दर्शन की एक विशेषता की ओर संकेत कर रहा है कि जो मनुष्य शरीर की नश्वरता और मृत्यु की अटलता को समझ लेता है उसके लिए जीवन अत्यंत सुखद बन जाता है, यानी अत्यंत सुख देने वाला बन जाता है। वह शरीर को ईश्वर प्राप्ति का माध्यम बना लेता है। वह प्रेम की श्रेष्ठता को समझकर उसे प्राप्त करने का निरंतर प्रयास करता है। आपने भी यह अनुभव किया होगा कि भावनाओं का जीवन में कितना महत्व है, यानी भावनाओं का जीवन में कितना महत्व है, यह आपने अनुभव किया होगा। अब इसके बाद में है वो हम क्या देखते हैं कि इसमें जैसे कबीर का जो काव्य है या सूफी काव्य है, इसमें जो भाव पक्ष क्या है, इसका कला पक्ष क्या है, तो उन दोनों को है वो हम समझते हैं। देखिएगा, सबसे पहले भाव सौंदर्य देखते हैं इन काव्य का, यानी जो निर्गुण काव्य है इसका भाव सौंदर्य क्या है। तो सबसे पहले कबीर दास ने बड़ी ही भावुकता से सतगुरु के महत्व को वर्णित किया है। आपने देखा कि कबीर ने बहुत ही भावुकता के साथ में सतगुरु के महत्व का क्या किया है? वर्णन किया है। वे गुरु महिमा की अनंतता का उल्लेख इसलिए करते हैं कि गुरु ने शिष्य की ज्ञान की अनंत दृष्टि का विस्तार कर दिया और उसे इस योग्य बना दिया, और उसको इसके योग्य बना दिया कि वह अनंत सत्ता को इस ज्ञान के माध्यम से पा सके। दूसरी साखी में कबीर चारों तरफ उस अनंत की लालिमा का विस्तार देखते हैं और स्वयं के भीतर भी उसका साक्षात्कार करते हैं। इसी तरीके से जायसी जायसी ने अपने काव्य में सूफी दर्शन को बहुत ही मार्मिक रूप में व्यक्त किया है। वे शरीर की नश्वरता और मृत्यु की अटलता का उल्लेख करते हुए शरीर को ईश्वर प्राप्ति का माध्यम बनाने पर जोर देते हैं। वे मानते हैं कि प्रेम के महत्व को पहचान कर ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, यानी प्रेम के महत्व को पहचान कर के ही किसकी प्राप्ति की जा सकती है? ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। अब इसके बाद में शिल्प सौंदर्य, यानी इसका कला पक्ष जो है वो हम देखते हैं। आपने समझा कि कबीर ने अनंत शब्द का कितना सार्थक प्रयोग किया है। आपने समझा कि अनंत शब्द का कबीर ने जो प्रयोग किया है वो कितना सार्थक प्रयोग किया है। इस शब्द का संबंध ईश्वर, दृष्टि और गुरु द्वारा किए गए उपकार से है। इसी प्रकार लाली शब्द का भी प्रयोग है। कबीर की भाषा आम जनता की भाषा है, इसलिए बहुत प्रभावशाली है। जायसी में कवित्व शक्ति और भाषा का सामर्थ्य अद्भुत है। जायसी ने पद्मावत में अलंकारों का अत्यंत स्वाभाविक एवं कुशल प्रयोग किया है। पद्मावत जो है उसमें अलंकारों का अत्यंत स्वाभाविक एवं अद्भुत और कुशल प्रयोग किया है। पद्मावत में आप भाषा की मार्मिक अभिव्यक्ति की को यानी अभिव्यक्ति भी देख सकते हैं। उदाहरण के रूप में ये पंक्ति देखिए, मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी नाही तय काह छार एक मुठी। यहाँ प्रेम रहित मनुष्य जीवन को और इस संसार को भी राख के समान माना गया है, यानी इस पूरे के पूरे संसार को राख के समान माना गया है अगर उसमें प्रेम नहीं है तो, प्रेम रहित को। इस उक्ति को कवि ने एक लोक प्रचलित कहावत द्वारा चरितार्थ किया है। वो क्या है? आम भाषा में कहते हैं कि मनुष्य का शरीर मुट्ठी भर राख के समान है। आम भाषा में, आम बोलचाल में नॉर्मली कहा जाता है कि मनुष्य का जो शरीर है मुट्ठी भर राख के समान है। ये उपमा अलंकार का भी एक उदाहरण है। ये कौन से अलंकार का उदाहरण है? उपमा अलंकार का भी एक उदाहरण है। कवि ने मनुष्य जीवन में आने वाले विरह आनंद की तुलना अमृत और मधु से की है। अमृत और मधु यानी शहद से है वो उसकी तुलना की है। देखिए, पेमही माँ बिरह रस रसा, मेन के घर मधु अमृत बसा।
माटी शब्द के प्रयोग में कवि ने यमक की शोभा को बढ़ा दिया है, यानी यमक अलंकार भी है। जायसी ने अवधी भाषा का प्रयोग भी अत्यंत कुशलता से किया है, यानी पद्मावत जो लिखी गई है वो किसमें लिखी गई है? अवधी भाषा में। तो अवधी भाषा का प्रयोग बहुत ही कुशलता के साथ में किया है, किसने? जायसी ने। सामान्य शब्दों के प्रयोग करके भी कवि ने उनके अर्थ को महत्वपूर्ण बना दिया, जैसे मानुष प्रेम भयउ बेकूटी। मानुष प्रेम भयउ बेकूटी, यहाँ बेकूटी शब्द के प्रयोग से पूरी पंक्ति के अर्थ को विशिष्ट और अलौकिक स्वरूप से जोड़ दिया गया है। यहाँ बेकूटी कहने से मानवीय प्रेम के अलौकिक स्वरूप की अनुभूति हुई है। कवि ने इन चौपाइयों में खूबी के साथ मानव जीवन की क्षण भंगुरता एवं नश्वरता का भी उल्लेख किया है। सूफी काव्य में सांसारिक प्रतीकों के माध्यम से आध्यात्मिक भावों को उजागर किया है, यानी सूफी जो काव्य है उसमें क्या सांसारिक प्रतीक जो है उनको माध्यम बना करके आध्यात्मिक जो भाव है उनको यहाँ पे क्या किया गया है? उजागर किया गया है। तो ये हमने कबीर और जायसी के बारे में पढ़ा। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। इसके प्रश्नोत्तर है वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार प्यारे बच्चों, धन्यवाद।